2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। जैसे कि मैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2 गज की दूरी बनाए रखे हैं, मगर डॉक्टर साहब 2 गज की दूरी लोग बना रहे हैं, कोविड काल चल रहा है और अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में भय भी ख़त्म हो गया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लोगों में भय ख़त्म हुआ है और सेंसिटाइजेशन प्रोसेस है ये एक, कि जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की बहुत डर लगता है, धीरे धीरे वो रोज़मर्रा का एक पार्ट बन जाता है, तो इसकी वजह से लोगों का डर ख़त्म हुआ है, डिसेंसिटाइज हो गए। तो लेकिन सही नहीं है। मैं देखता हूँ कि जब भी कोई अपने क्लोज़ रिलेशन में कोई घटना ऐसी घटती है कि कोरोना में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो फिर दोबारा से वो ज्ञान हमें मिलता है कि ये डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं, विश्व की बात सुनकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, उसके बाद हाथ धोना हर बार साबुन से, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना। ये इसीलिए नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि ताकि आने वाले जो कुछ भी गलत होने वाला है उसको टाला जा सके। डॉक्टर साहब, मास्क लगा रहे हैं लोग कोविड-19 को लेकर, मगर अभी दिक्कतें आ रही है। कहते हैं सांस नहीं लिया जाता, कई पेशेंटों, हम भी लगा लेते हैं, हमें भी सांस नहीं आता कई बार। काफ़ी लोग ऐसे मुझे मिलते भी हैं कि कब तक लगाए इसको। और दूसरा, पंजाब और हरियाणा से पराली जलाई जा रही है, देखा जाता है, उधर से भी धुआं आ रहा है। तो कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है मास्क लगाना? और जी देखिए, जिस प्रकार से बोलें तो दिल्ली का प्रदूषण का तो मसला बहुत कई साल पुराना है और जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए कि मुझे लगता है अगर इस प्रकार से पॉल्यूशन से भी मृत्यु होने वालों की गिनती की जाए तो ये भी बड़ी संख्या में मिलेगी। कोरोना की तो गिनती हम कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी तो गिनती नहीं कर पा रहे। जो सांस के मरीज हैं उनको कितना मुश्किल हो जाता है, वो ऐसे सीज़न में चले जाते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये देखना चाहिए कि भाई ये सबसे ज़रूरी है। और बगल में देखिए हरियाणा पंजाब है, तो वहाँ पर भी उनको इस तरीके का कुछ ना कुछ इंतज़ाम, प्रोत्साहन किसानों को देना ही चाहिए ताकि वो अपनी पराली न जला के उनको कुछ और समाधान निकाल सकें। फेस मास्क है, अब हमारे काम तो आएगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रदूषण पर ध्यान ना दें। और जिस प्रकार से हाईवेज़ बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, पेरिफेरल, और ये सब रोड्स बनी है, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प। 30% पॉल्यूशन यहाँ करीब करीब कम हुआ है। सुना है कि स्मोक टावर्स लगाने की बात चल रही है। मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि होगी अगर सरकार को यहाँ की, दिल्ली में, तो ये स्मोक टावर्स भी लगवाएगी जिससे काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा सकेगा। स्मोक टावर के साथ साथ ये 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने की बात की जा रही है दिल्ली में, कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं देखिए, 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलना मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत न्यायोचित है ऐसे समय में, जबकि अभी बाउंडेशन ही बहुत सारी चीज़ों पे लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति को रात में 10 बजे के बाद खाने निकलेगा या कुछ भी, उसका कोई पर्पज़ नहीं सॉल्व होने वाला है। 1-2 कस्टमर के लिए रात भर खोल के रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लॉकडाउन में जी सकते हैं तो क्या हम 12 घंटे रेस्टोरेंट खोलने में नहीं जी सकते हैं? कि बड़े आसानी से जिया जा सकता है। पर ये तुगलक की फरमान है इनका, कोई वापस लेंगे ही थोड़े समय बाद, क्योंकि कौन रात को खोलेगा जब भी दिन में ही कस्टमर्स 50% भी नहीं है। कोरोना के डर से खाना बाहर खाते नहीं है ज़्यादातर लोग, मजबूरी में जो जॉब पे जा रहा है या कहीं बाहर रहता है, जिसके घर में इंतज़ाम नहीं है, वो खाता है। तो इसलिए वो सफल नहीं होगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यापार और जो कार्य है उसको नॉर्मलाइज़ करना, जो लगभग 70-80% नॉर्मल हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ जाएगी। विद इन 3-4 मंथ्स जो है वो 70-80% हम कवर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक मेन चीज़ इसमें ये आ रही है, रामलीला स्टार्ट होने वाली है 17 अक्टूबर से। 10 दिन का माहौल रहता है पूरा हिंदू धर्म में का भी, सभी धर्म के लोग देखने जाते हैं इसको, रामलीला को, और इस बार परमिशन नहीं दी जा रही। कैसे देखते हैं, कैसे लोग आगे देखेंगे, राम को याद करते हैं, पूरा दीपावली मनाई जाती है। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म के लिए, और रामलीला कैसे देखेंगे? ऑनलाइन देख पाएंगे या कैसे, क्या व्यवस्था बनाई हुई है सरकार ने? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने रामलीलाओं पर कुछ पाबंदी लगाई है तो वो बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर हम ना मना पाएँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम नहीं बीच में मना पाएंगे, बहुत सारी परेशानियां बीच में आई होंगी, बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे ओकेज़न्स, लोगों की शादियां कैंसिल हो गई, लोगों के काफ़ी कुछ कैंसिल हुआ है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम इस दौरान रामलीला में जैसा कि सरकार कहे उस तरीके उसकी का पालन करें।
देखिए, मैं समझता हूँ पूरी रामलीला भगवान का एक उपदेश है। भगवान के हमें कार्यों से, भगवान के जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो करते हैं। वो टीवी पर हम देखते रहते हैं। अगर एक साल उसमें कोई ढिलाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम संस्कारों से वंचित हो जाएंगे। जिस प्रकार सरकार कहती है उसी प्रकार के नियम कानून को मानते हुए हमें फैसला लेना चाहिए। आज दिल्ली के आउटर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, किसान बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं एक बिल, 3 बिल पास किए मोदी सरकार ने। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के जब सरकार आई तो कहा कि हम किसानों की जो आय है वो दुगना करेंगे। तो अब दुगना करने के लिए तो प्रयास करने पड़ेंगे। पिछली सरकारों की तरह नहीं कि बस बात करनी है और फिर प्रयास नहीं करने। तो मुझे लगता है कि वो प्रयास हुए और प्रयासों की कड़ी में नियम बदलने पड़े, और ये नियम ही हमारे जो विधेयक पास हुए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ चीज़ों का बदलाव किया गया, 2-3-4 चीज़ें उससे बाहर निकाली है ताकि किसान भी अपनी चीज़ को स्टोर कर सके। ना केवल मुनाफाखोर उसको स्टोर करके कॉस्ट बढ़ाते थे, किसान भी अगर अपनी चीज़ अभी नहीं बेचना चाहता कम दाम पे तो ज़्यादा दाम पे थोड़े समय बाद स्टोर करके बेच सकता है। 3-4-5 चीज़ें उस बस से बाहर निकाली हैं। देन व्यापार और वाणिज्य जो है वो उसको बढ़ावा दिया है। उसमें लोगों का डर है, बस मैं तो उस डर को ये बताना चाहता हूँ कि ना तो मंडी ख़त्म होने वाली है, ना एमएसपी ख़त्म होने वाली है। एमएसपी पर तो चीज़ बिकेगी ही बिकेगी, उससे बेहतर बिक सकती है तो किसान किसी भी मंडी में बेचेगा। और चूँकि पूरी जगह खुली छूट है तो कहीं भी किसी भी मंडी में बेचेगा, और उसका अधिकार होना चाहिए। उसके हाथ बंधे थे, वो हाथ खोले गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय किसान का समय होगा। जिस प्रकार उसका जीवन किसान का पूरे साल मेहनत करने के बाद भी इंतज़ार करता था वो कि बेटी का ब्याह करना है या कोई नया कोई सामान खेती के लिए ख़रीदना है या अगले साल के लिए यूरिया ख़रीदना है और बीज खरीदना है, वो उसकी जेब से निकल जाता था और वो वैसा का वैसा ही फटे हाल रहता था। यहाँ तक कि कुछ जगह आत्महत्याओं का आपने सुना ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को इससे बेहतरी मिलेगी, और अगर कोई कमी भी रहेगी तो उसमें फिर भी संशोधन किया जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी एक किसान हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी आपका किसान है, खेती करते आए हैं पुरखे आपके। आप भी कई बार मैं देखता हूँ ट्रैक्टर चलाते हैं खेतों में, किसान रग रग में भरा हुआ, आपके रग रग में, कण कण में। कितनी खुशी की लहर आपके लिए? जी देखिए, बहुत ही शानदार। देखिए, हालांकि मैं किसान हूँ लेकिन मुझे किसानी खुद नहीं करनी पड़ रही है। कभी कभी वो तो हम चले जाते हैं, ट्रैक्टर चला लेते हैं, लेकिन जिनको किसानी करनी पड़ी उनके लिए मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मान लिया मेरा किसान, मेरा भी खेत कोई देख रहा है और उसको एक फसल मिल रही है और वो कुछ पैसा मान लिया मुझे दे देता है, तो कम से कम उसको इतना प्राप्त होना चाहिए कि उसको बहुतायत में पैसा मिलना चाहिए अपनी उपज का। तो वो अब होने जा रहा है, तो बहुत हर्ष का विषय है। जय जवान जय किसान। अगर जवान को बढ़ावा नहीं मिलेगा और किसान को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मुझे जैसे डॉक्टर को बढ़ावा मिले या इंजीनियर को बढ़ावा मिले, जो अपनी जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पे काम कर रहे हैं और जो अपनी जान हथेली पर रखे सुबह से शाम कड़ी ठंड में और कड़ी धूप में अपने खेतों में खेती कर रहे हैं, उनको मिलना ही चाहिए उनका हक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।